नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अयोध्या से खबर है जहां पर ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर न्यूज़ वन इंडिया पर बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने जो आरोप लगाया था वो आरोप झूठे निकले हैं। दोनों ने 5 मिनट में 16 करोड़ 50 लाख की हेराफेरी का आरोप लगाया था। ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था 2015 और 2017 में, जबकि पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ मिनटों के अंतराल में एक जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ हो जाती है, यानी कि तकरीबन 16.5 करोड़ का हेरफेर हुआ है। जबकि सच्चाई यही है कि ये जो एग्रीमेंट है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और वादी के बीच 2015 और 2017 में हुआ था। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में राम मंदिर पर फैसला जब आया था उससे पहले का ये एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट की जो कॉपी है वो न्यूज़ वन इंडिया के पास मौजूद है। जमीन पर पहले वक्फ बोर्ड से विवाद था, विवाद के चलते इसका बेनामा हो नहीं पाया था। वक्फ बोर्ड से विवाद के कारण 4 बार इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया और विवाद जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही राम मंदिर को, ये ट्रस्ट को, ये जमीन बेची गई और बाजार दर के आधे रेट से ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदी थी। जमीन बेचने वाले को अभी भी 5 करोड़ रुपया आयकर यानी कि इनकम टैक्स देना है। तो ये पूरा जो मामला, आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप एक लेमैन की तरह अगर आप समझिए तो ये मामला किस तरीके का बनता है। संजय सिंह और पवन पांडे ये आरोप राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगाते हैं कि एक जमीन जिसकी कीमत 2 करोड़ है उसे कुछ ही मिनटों के अंदर 18.5 करोड़ में बेचा जाता है, जबकि सच्चाई यही है कि जमीन का जो एग्रीमेंट है वो 2015 और 2017 में ही हो चुका था। लेकिन क्योंकि ये विवाद का मामला था, उस वक्त फैसला भी नहीं आया था, तो ये मामला अटका पड़ा था और इसका बेनामा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वक्फ बोर्ड से इसको लेकर विवाद था। जैसे ही, और इस बीच में 4 बार इस एग्रीमेंट को रिन्यू भी किया गया है, तो इस रिन्यू एग्रीमेंट को बताया गया कि ये ओरिजिनल एग्रीमेंट है। तो आप इस पूरे प्रकरण को समझिए कि जो आरोप संजय सिंह की तरफ से लगाए गए थे, जो आरोप पवन पांडे की तरफ से लगाए गए थे, वो पूरी तरीके से झूठे निकले हैं। उन आरोपों का कोई आधार नहीं है और ये जो कागजात हैं ये उस बात की पुष्टि करती हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास वो कागजात हैं जिस बात की पुष्टि कर रही हैं कि संजय सिंह और पवन पांडे के जो आरोप हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है, वो कागजात हैं और ये जो कागजात हैं वो पूरी कहानी को बयां कर रही हैं कि सच्चाई क्या है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ये जो मामला था, कल देर शाम के बाद काफी चर्चित रहा, विवादों में रहा। इसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, एक विवाद का दौर शुरू हो गया, लोगों ने आरोप लगाने शुरू किए और ये तमाम जो आरोप थे उनकी सच्चाई अब सामने आ गई है। ये जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से झूठे और निराधार निकले हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले को अगर आप एक लेमैन की तरह समझिए कि ये जो जमीन का विवाद है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, पवन पांडे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो पूरे तरीके से झूठे निकले हैं, राजनीति से प्रेरित नजर आए हैं। राघवेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। राघवेंद्र, जो बात मुझे अभी तक समझ में आई इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद, पूरे डॉक्यूमेंट जो मेरे सामने है उसको देखने के बाद, कि इसमें कहीं ना कहीं एक सियासत करने की कोशिश हुई है, आंकड़ों को, कागजात को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश हुई है। असलियत में, हकीकत में मामला क्या है, आप शुरू से हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए।
हमेशा एक ट्रम्प कार्ड खेलती रही और अयोध्या में जब से भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई है, भाजपा का ग्राफ देश और दुनिया में बढ़ा हुआ है। और यही कारण है कि जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की हो, लगातार भाजपा पर निशाना साधने को लेकर के राम मंदिर को भी कहीं ना कहीं से अपनी निगाहों में भरे रहते हैं। लगातार अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं मुख्यमंत्री अयोध्या आकर के तमाम तरीके की सौगातें भी दे रहे हैं। अयोध्या जिस तरीके से विकसित हो रही है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं से अयोध्या को सामने ला करके ही सरकार को और ट्रस्ट को दोनों को ही आड़े हाथों लेना चाहता है। मैं शुरुआत करता हूं उस बात से जब सबसे पहले संजय सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर एक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई है और ट्रस्ट मात्र 5 मिनट के अंदर जो विक्रेता है उसने 5 मिनट पहले खरीदी थी और ठीक 5 मिनट बाद करीब 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर के हाथों बेच दी गई। कुल मिलाकर 16 करोड़ 50 लाख के घोटाले का एक बड़ा ही संगीन आरोप लगाया था संजय सिंह ने और उसके ठीक 10 मिनट बाद ये राघवेंद्र, मैं आपको रोकूंगा। आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट लगा है, ये डॉक्यूमेंट तो पूरी कहानी को बयां कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट पहले क्या था। ये 2015 से मामला चला आ रहा है। उस वक्त राम मंदिर को लेकर फैसला भी नहीं आया था और बीच में वक्फ बोर्ड से विवाद भी था जिसके कारण इसका बेनामा नहीं हो पा रहा था। और अब जब पूरी स्थिति क्लियर हुई है तो उसको ट्रांसफर किया गया, जो जिसके नाम पर लिया गया। तो इस बीच में 4 बार इसको पेपर को रिन्यू भी किया गया। तो ये डॉक्यूमेंट तो पूरी कहानी को बयां कर रहा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जिस 5 मिनट में 16 करोड़ रुपए घोटाले की बात विपक्ष ने की थी, यानी समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो 16 करोड़ रुपए का एक बड़े घोटाले की बात 5 मिनट के अंदर रेट बढ़ाने की बात कही थी, वह कहीं ना कहीं से पोल खुली और वह दावा उनका झूठा निकला। ये हमारे हाथ में जो ये पेपर है, ये कोई और पेपर नहीं, ये वही पेपर है जो ये दावा की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, जिसमें 5 मिनट के अंदर एक दावा किया गया था कि 16 करोड़ रुपए का घोटाला राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने किया हुआ है। कहीं ना कहीं से यह उसकी जीती जाती वह तस्वीर है जिसमें साफ तौर पे है कि यानी 4 बार उसी जमीन का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 2 बार के कागज न्यूज वन इंडिया के पास इस समय मौजूद है। 2017, 2019 और उससे पहले की अगर बात करें तो 2011 और 2015 में, यानी कुल मिलाकर के 4 बार एग्रीमेंट कराया गया था। वक्फ बोर्ड की तरफ से उस जमीन के ऊपर विवाद था और यह विवाद क्योंकि नहीं निपट रहा था, इसलिए हर बार रिन्यूअल कराना पड़ता था। जो विक्रेता है जिसने राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेची हुई थी, उसे हर बार रिन्यूअल कराना पड़ता था और वह बैनामा नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब 2020 में वक्फ बोर्ड की तरफ से खुद लेटर जारी किया गया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तो 2020 में यह तय हुआ कि वह जमीन क्या सौदा होना है, क्योंकि राम मंदिर और रेलवे स्टेशन से बेहद ही नजदीक में जगह थी। ऐसे में राम मंदिर के सदस्यों ने, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, उन्होंने विक्रेता से बात की और सबसे खास चीज इन सारे एग्रीमेंटों पर मैं आपको धर्मराज जी दिखाना चाहूंगा। बारिश होने की वजह से थोड़ा सा असुविधा हो रही है, लेकिन मैं वो दिखाना चाहूंगा कि इससे जो सुलेमान रवि मोहन तिवारी, ये जो भी एग्रीमेंट धारक हैं, जिनका सीधे आम आदमी पार्टी ने कल एक एग्रीमेंट और बैनामे की कॉपी को वायरल करने के बाद आरोप लगाया था, उन सभी की तस्वीरें इस स्टाम्प पेपर पर बनी हुई है। रजिस्ट्री कार्यालय में बाकायदा 2015, 19 और 2017, 2011 इन सभी वर्षों में लगातार जो है एग्रीमेंट रिन्यूअल करा गया है और यही वास्तव है जो सभी लोग हैं जिन्होंने लगातार हर बार एक के बाद एग्रीमेंट रिन्यूअल कराया हुआ है। सबसे खास बात कि जिस तरह से सरकार और ट्रस्ट की छल को धूमिल करने के लिए एक बड़ा आरोप लगाया था, वह निश्चित है बेबुनियाद साबित हुआ है। किसी भी तरीके के कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं थे। अयोध्या के कई संतों ने इस बात का दावा भी किया था कि यदि आरोप झूठे निकलते हैं, किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है इनके आरोपों में, तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वह साधु संत संजय सिंह और पवन पांडे के खिलाफ कोई दावा कर पाते हैं या नहीं। कोई रिएक्शन अभी तक पवन पांडे, क्योंकि वो अयोध्या से ही हैं, संजय सिंह तो चलिए लखनऊ और दिल्ली में होंगे तो उन तक अभी बात नहीं गई होगी, लेकिन पवन पांडे की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले आपके हाथ ये डॉक्यूमेंट लगा है, कोई रिएक्शन उनकी तरफ से?
देखिए धर्मराजी न्यूज वन इंडिया यह पहला चैनल है जिसने सबसे पहले इस बात को ओपन किया। अभी तक यह पेपर मुझे नहीं लगता कि किसी के भी हाथ लगा होगा। हो सकता पवन पांडे को भी इस बात की जानकारी न हो पाई हो कि 4 साल पहले जो एग्रीमेंट कराए गए थे, यानी 4 बार पहले जो एग्रीमेंट कराए गए थे, उन एग्रीमेंटों की काफी सार्वजनिक हो चुकी है। अब इन एग्रीमेंट की काफी से यह तय हो जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट करने के बाद राम मंदिर को जमीन बेची हुई है, वह निश्चित बीच में 16 करोड़ रुपए का फायदा लेने का वाकई हकदार है, क्योंकि राम मंदिर के फैसला आने से पहले इस जमीन को 2 करोड़ 16 लाख रुपए में उसने एग्रीमेंट कराया हुआ था। और हर बार जब भी एग्रीमेंट रिन्यूअल कराया, हर बार लगातार वक्फ बोर्ड और अन्य लोगों को मोटी रकम देता रहा है। तो कुल मिलाकर के राम मंदिर से पहले की जो जमीनें की कीमतें थी उसमें काफी इजाफा हुआ है, और इसी वजह से 16 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कमाने के लिए उस व्यक्ति ने 18 करोड़ 50 लाख की जमीन बेची। धर्मराज जी, एक बात और जो सबसे खास चीज है कि जिस जमीन की वो खरीद राम मंदिर ट्रस्ट ने की है, वह जमीन अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक की जाए तो वह करीब 29 करोड़ रुपए की हो रही है। अगर सरकार अधिग्रहण करती है जैसे कि राम, यानी कि रेट भी कम है, 29 करोड़ या 18.5 करोड़ की बात हो रही है। बिल्कुल 29 करोड़ रुपए। ठीक है राघवेंद्र, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। राघवेंद्र, आप बनी रहिए मेरे साथ। तो इस पूरे प्रकरण को देखिए, कागजात न्यूज वन इंडिया के पास है। आपको राघवेंद्र ने वो पेपर भी दिखाया कि किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। वही ऋषिकेश उपाध्याय हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। ट्रस्ट ने कहा है कि ये दावा झूठा है, ये विशुद्ध तौर पर ये शुद्ध राजनीति है और कुछ नहीं है। मेयर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कोई आधार नहीं है, आधारहीन आरोप हैं। और जो कागजात हमारे पास आए हैं उस कागजात से भी ये तय हो रहा है। और चलिए आपको सुनवाते हैं ऋषिकेश उपाध्याय क्या कह रहे हैं। किसी प्रकार का कोई लेस मात्र भी कोई कमी नहीं है। सारा लेन देन बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन से किया गया। देखिए, जब वो आ गया कि वर्षों पुराना उनका रजिस्टर्ड अनुबंध था, अब किन कारणों से वो रजिस्टर्ड नहीं उस दिन कराए हैं, वो फिर से ट्रस्ट प्रेस करेगा, लोग प्रेस करेंगे जिन्होंने लेन देन। मैं तो मेयर के नाते विटनेस किया हूं और भी मंदिरों में विटनेस करता रहता हूं, क्योंकि जो विस्तार चल रहे हैं तो उसमें और कोई मेरी भूमिका नहीं है। वहीं अयोध्या के मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार न बने, मुझे साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो दोषी सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, जिनके और चलिए आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। 11:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। यह आप समझ पा रहे हैं? रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे स्टाम्प खरीद गया। 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। यह आप समझ पा रहे हैं? रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे स्टाम्प खरीद गया।
वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे हमको। और चलिए चंपत राय का एक ट्वीट है वो भी आपको दिखाते हैं। आपको देखिए कि चंपत राय ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये चंपत राय का ट्वीट है। और चंपत राय ने इससे पहले जब कल ये आरोप लगे थे तो उन्होंने कहा था कि ये पहली बार नहीं है, 100 साल से हम पर आरोप लगते आ रहे हैं। और आज की स्थिति में अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मुखातिब हैं, उस वक्त जो कागजात हमारे पास हैं, न्यूज़ वन इंडिया के पास जो कागजात हैं, उससे ये लग रहा है कि उन्होंने जो बात कही थी वो 100% सही थी, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, उनका कोई आधार नजर नहीं आ रहा। उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई थी। तो राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, कागजात आए और ये बात तो है जब संजय सिंह और पवन पांडे की तरफ से आरोप लगाए गए थे उसके बाद भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोग हों या फिर इससे जुड़े जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े लोग हों, वो कहीं ना कहीं इस मामले में बैकफुट पर नजर नहीं आते। अमूमन जब देखा जाता है किस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, अगर कोई वाकई दोषी होता है तो उनका एक जेस्चर बदल जाता है, उनके बात करने का तरीका बदल जाता है, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। लेकिन उसके बावजूद चंपत राय हों या फिर जो मेयर हैं, ये तमाम लोग हैं, इनका जेस्चर ये बता रहा था कि गलत कुछ नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं तो कुछ दिनों में थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और 24 घंटे भी नहीं हुए, स्थिति स्पष्ट हो गई। जब आरोप लगे थे वह समय करीब 2 बजे का था। 2 से 5 के बीच में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक चल रही थी और बैठक से निकलते ही चंपत राय ने सबसे पहला यह बयान दिया था कि आरोप हमारे ऊपर लगातार लगते ही रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने उस दौर में भी हमारे ऊपर आरोप लगाए थे जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, यानी आरएसएस पर उस समय भी जो है महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगाए गए थे। और हर आरोपों से संघ जानता है, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो वह बचना भी जानता है और सारे आरोपों का बेबाकी से जवाब भी देना जानता है। यह बात चंपत राय ने कल ही कही थी। और इसके अलावा जब आज ऋषिकेश उपाध्याय की बात की जाए, जिनके ऊपर भी आरोप लगा था कि उन्होंने एग्रीमेंट में बतौर गवाह की भूमिका अदा की है, ऋषिकेश उपाध्याय भी सुबह से ही अपने आवास पर बैठे थे। मीडिया को जो है उन्होंने सुबह से ही बताया, सभी को उन्होंने बताया कि वर्षों पुराना यह एग्रीमेंट था। जिस 5 मिनट की बात कही जा रही है वह कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से निराधार और झूठी है। न्यूज़ वन इंडिया के हाथ जैसे ही यह पेपर लगा, वाकई सभी जो है एक प्रकार से सनसनी निश्चित फैली हुई है। कुछ ही देर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसी कॉपी के माध्यम से एक बड़ी प्रेस वार्ता भी कर सकता है। चलिए ठीक है। अब लेकिन इस मामले में आज के बाद अगर देखें राघवेंद्र, तो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होंगे। एक आरोप लगा, उस एक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पवन पांडे या संजय सिंह आम आदमी पार्टी शांत रहेंगे। उनके तरफ से कुछ ना कुछ तो इसके बाद भी तर्क दिए जाएंगे। वो तर्क कितने वाजिब होंगे, उनको जब कसौटी पे खरा पर तौला जाएगा तो कितने मजबूती से उभरेंगे, ये तो इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, ये अपने आप में बेहद ही चुनौती देने वाली बात है कि जिस तरह से संजय सिंह और पवन पांडे ने एक बड़ा आरोप लगाया था, गंभीर आरोप लगाया था, क्योंकि यह आरोप किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, भगवान राम की आस्था को लेकर के यह आरोप लगाया गया था। पूरे देश और दुनिया भर के लोगों की आस्था अयोध्या से जुड़े हुए है, भगवान राम से जुड़ी हुई है। लोगों ने एक बड़ा चंदा भी भगवान राम के मंदिर को लेकर के दिया है और अगर उस चंदे को भ्रष्टाचार से जोड़ा जाता है तो वाकई तमाम सारे सवाल उठते हैं। फिलहाल उन कई सवालों का जवाब एक साथ मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष, मुझे लगता है कि वह बैकफुट पर आएगा और जिस तरह से अयोध्या की सियासत एक बार गर्म हुई थी, फिर से वह जो है सामान्य प्रक्रिया में होगी। ठीक है। और इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो सीधे सीधे अयोध्या, क्योंकि हमेशा एक सेंसिटिव मामला जगह रहा है और राम जन्मभूमि की जो बात आती है वो सीधे सीधे देश के 80-85 करोड़ लोगों के आस्था से जुड़ा मुद्दा बना रहा है।
तो इस मामले में अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि पवन पांडे और समाजवादी पार्टी की राजनीति को आपने मुझसे बेहतर तरीके से वहां पर ऑब्जर्व किया होगा, किस तरीके से वो पलटवार कर सकते हैं, किस तरीके से इन आरोपों का जो डॉक्यूमेंट आ गए हैं इसका बचाव वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले धर्मराज जी, देखिए एग्रीमेंट और बैनामा दो अलग अलग प्रक्रिया जरूर है, लेकिन यदि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है तो वह एक प्रकार का बैनामा ही होता है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और यही फायदा कल इसी बात को देखते हुए एक बड़ी सियासत की, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने की या समाजवादी पार्टी ने की। निश्चित है, जो एग्रीमेंट की कापियां हैं उससे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। रजिस्टर्ड हालांकि एग्रीमेंट है, जिस तरह से बैनामा होता है ठीक उसी तरह से रजिस्ट्री कार्यालय में एग्रीमेंट भी होता है। कुल मिलाकर के काम भी उसी तरीके से लगाए जाते हैं, पूरी मालियत भी लिखी जाती है, कितना रकबा है वह भी लिखा जाता है, किस तरह से पेमेंट देना है वह भी लिखा जाता है। ये तमाम सारी चीजें लगभग फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी और संजय सिंह आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से एक बड़ा स्टंट किया गया है। देखने वाली बात यह जरूर होगी कि अब जिस तरह से ट्रस्ट की तरफ से जवाब मिलता है शायद इन्हीं एग्रीमेंटों को लेकर के, उस पर उनका पलटवार क्या होता है ये अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इतना तो तय है कि जो पहला आरोप था वह निश्चित तौर पर निराधार होता दिखाई दे रहा है। चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर यही है, अपडेट यही है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर कल दोपहर के बाद जो आरोप लगे थे 24 घंटे भी नहीं गुजरे, उन आरोपों को लेकर न्यूज़ वन इंडिया के पास एक डॉक्यूमेंट है, हाथ लगे हैं और वो कागजात ये बताते हैं कि संजय सिंह या फिर पवन पांडे जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे वो पूरी तरीके से बेबुनियाद और निराधार हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।